कहलाता है। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान जी का नाम महावीर पड़ा क्योंकि उन्होंने इंद्रियों को जीता है। अपने ही शरीर में इंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, उसको वश करने की बात यहाँ बताई है। ज्ञान उसी को प्राप्त होता है, सभी ज्ञानी नहीं बन सकते इस संसार में। जो जितेंद्रिय है वही ज्ञानी है। तत्परः संयतेन्द्रियः। हमारे कच्छ के संत मेकरण दादा ने लिखा, जिसको हम महावीर कहते हैं, इस्लाम धर्म में उसको पीर कहते हैं। कच्ची भाषा में लिखा कि पीर पीर कुरो करो, पीरे जी नाय खान, पंज इंद्रियों वश करूं तो पीर थी पाण। पंच इंद्रियों वश કર્યું તો પીર થયું પાણ। આપણે બધા પણ पीर बनी सकिए, जो सब बन सकते हैं हम पीर, मगर कब? जब इंद्रियों को वश करना सीख जाएंगे। बड़ा कठिन काम है। उपनिषद में इंद्रियों को अश्व बताया है। ये हमारा शरीर एक रथ है और शरीर देह रूपी रथ को चलाने वाली, खींचने वाली जो इंद्रियां हैं वह अश्व है, घोड़े हैं। और घोड़े ऐसे तो चलते नहीं, लगाम होनी चाहिए, रस्सी से उसको बांधना पड़ेगा। तो लगाम कौन सी? तो मन लगाम है। और मन रूपी लगाम कोई सारथी के हाथ में होनी चाहिए। तो सारथी कौन है? तो बुद्धि, वो सारथी है। और रथ का मालिक कौन है? तो रथ का मालिक आत्मा है। बड़ी अच्छी बात, देवी भागवत में भी सप्तम स्कंद में देवी गीता कही है। वहाँ स्वयं माँ जगदम्बा ने समस्त देवताओं हिमालय के पास ज्ञान की सुंदर बातें बताई है। वहाँ भी यह 2-3 मंत्र वहाँ बताए। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च, इंद्रियाणि हयान आहुः विषयास्तेषु गोचरान्। तो इंद्रियां अश्व है जो जीवन रथ को खींच कर ले जाती है। यदि इस पर कंट्रोल नहीं रहेगा तो इस जीवन रथ को कोई गड्ढे में डाल देगी, वहां से हम कभी नहीं निकल पाएंगे। जिस व्यक्ति की इंद्रियां काबू में हुई वही ज्ञानी कहलाता है। तो हमारे ऋषि मुनि सब ज्ञानी थे। यज्ञशाला में बैठे बैठे जान गए कि आपने हमारी पुत्री के लिए प्रिय शब्द का प्रयोग किया। राजा चरणों में गिर पड़ा, धन्य है महापुरुष, आपकी ज्ञान शक्ति को प्रणाम है मेरा। मैं क्षमा चाहता हूं हे प्रमुच मुनि, मेरे हृदय में कोई विकार, कोई वासना नहीं थी। ये वचन कैसे निकला प्रिय शब्द, मैं भी नहीं समझ पाता हूं, मुझे भी मालूम नहीं। ऋषि ने कहा, राजन चिंता मत कीजिए। आज सुबह मैं जब अग्नि नारायण को प्रार्थना कर रहा था, अग्निदेव ने प्रकट होकर के कहा कि आपके आंगन में, आश्रम में आज बड़ा राजा आएगा, दुर्दम नाम का, उसको यह कन्या प्रदान कीजिए। इसलिए आप कन्या का हाथ स्वीकार लीजिए। फिर तो अग्नि की साक्षी में प्रमुच मुनि ने अपनी पालक कन्या रेवती जी का हाथ दुर्दम राजा के हाथ में सौंप दिया। दुर्दम और रेवती ऋषि को वंदन करके, प्रणाम करके, आशीर्वाद लेके वहां से अपने नगर में आए। 2 साल 5 साल बीतने लगे, संतान हुआ नहीं है। चिंता हुई, संतान प्राप्ति के लिए क्या करें? गुरुदेव को विनती की कि आप कुछ बताइए, हम क्या करें? गुरुदेव ने कहा कि हे दुर्दम राजा, आपके यहाँ एक महान पुत्र होगा, मगर तभी होगा जब आप 5 बार देवी भागवत सुनेंगे। एक बार नहीं, 5 बार जब आप देवी भागवत का श्रवण करेंगे, तभी आपके यहाँ एक महान पुत्र होगा जो मनवंतर का अधिपति होगा, मनु महाराज बनेगा, मनवंतर का स्वामी बनेगा। और दुर्दम राजा को चिंता होगी कि 5 बार देवी भागवत सुनना है, कौन सुनाएगा हमें? रोज माँ को प्रार्थना करते हैं राजा रानी दोनों मिलकर के, हे माड़ी, हे जगदम्बा, हे अंबिका, कृपा करो, किसी को भेज दीजिए, कोई ज्ञानी पुरुष आए हमारे यहाँ जिनके मुखारविंद से आपकी कथा हमें सुननी है।
एक दिन माँ की प्रेरणा हुई, लोमस नाम के मुनि घूमते फिरते विहार करते करते दुर्दम राजा की नगरी में आ पहुंचे। दुर्दम राजा रेवती महारानी ने प्रणाम किया, पूजन किया है, क्योंकि एक भारत का ऋषि है। और हमारे यहाँ कहावत हुई कि साधु तो चलता भला है। हमारे साधु, हमारे संत, हमारे ऋषि मुनि हमेशा वसुधा पर विचरण करते थे, विहार करते थे, घूमते रहते, बड़े घुमक्कड़ थे। बहता पानी निर्मला, जो पानी बहता रहता है वह स्वच्छ रहता है। वैसे ही साधु संत भी घूमते फिरते हैं, वो स्वार्थ के लिए नहीं घूमते, परमार्थ के लिए घूमते हैं। कि हमारे विचार से, हमारी वाणी से किसी का कल्याण हो, किसी का लाभ हो। और जिसके आंगन में, जिस गृहस्थाश्रमी के वहां साधु संत का चरणारविंद आता है, उसका घर तीर्थ बन जाता है। एक भागवत में लिखा है, सज्जननो संग जेना घर मादी से नहीं, 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 जमता न संतो संगाथ मां, 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 ज्ञान एनो क्याथी लागे भगवान मां, ज्ञान एनो क्याथी लागे भगवान मां, ध्यान एनो क्याथी लागे भगवान मां, ज्ञान एनो क्याथी लागे भगवान मां, चामड़ी बचावे प्रभु काम 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 मां, ज्ञान एनो क्याथी लागे भगवान 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 मां, मेवा मिष्टान भले रोज ए आरोग तो, मेवा मिष्टान भले रोज आरोग्य तो, ખાવા પીવાની મનાઈ નથી આપણે ત્યાં, ખૂબ ખાજો, બીજાને પણ ખવડાવજો। મેવા મિષ્ટાન ભલે રોજ એ આરોગ તો, मेवा मिष्टान भले रोज आरोग्य तो, બ્રહ્મનું છે લોહી પકવાનમાં, ब्रह्मनु छे लोही पकवान मां, જ્ઞાન એનું ક્યાંથી લાગે ભગવાન માં, ज्ञान एनो क्याथी लागे भगवान मां, જ્ઞાન એનું ક્યાંથી લાગે ભગવાન માં, ज्ञान एनो क्याथी लागे भगवान मां, હે ચામડી બચાવે પ્રભુ કામ માં, चामड़ी बचावे प्रभु काम मां, ચામડી બચાવે પ્રભુ કામ માં, चामड़ी बचावे प्रभु काम मां, જ્ઞાન એનું ક્યાંથી લાગે ભગવાન માં, ज्ञान एनो क्याथी लागे भगवान मां, જ્ઞાન એનું ક્યાંથી લાગે ભગવાન માં, ज्ञान एनो क्याथी लागे भगवान मां, देवी भागवत नाम पुराणम यत्तु पंचमम, पंचकृत वस्तु तच्छ्रुत्वा लप्स्यसे भीमतं सुतम। अष्टादश पुराण में देवी भागवत 5वां पुराण है, 5वां नंबर है इसका। देवी भागवतम नाम पुराणम यत्तु पंचमम। इस पुराण को 5 बार सुनने से आपके यहाँ एक महान पुत्र होगा जो मनवंतर का स्वामी है। माँ को प्रार्थना की गई,
माने प्रेरणा दियो। लोमस मुनि विहार करते करते दुर्दम राजा के नगर में पधारे। तो जिस घर में साधु संत का आगमन होता है वह घर तीर्थ बन जाता है। एकदा लोमसो नाम महात्मा मुनिरागतः। लोमस नाम के महात्मा राजा दुर्दम के नगर में आए, प्रणाम किया, पूजन किया, प्रार्थना की कि आप रुक जाइए कुछ दिन, आपके मुख से हमें देवी भागवत 5 बार सुननी है, कृपा करके सुनाइए। मां की प्रेरणा से पधारे हैं मुनि, रुक गए। वहां दिव्य मंडप बांधे गए, व्यासासन तैयार हुआ। लोमस मुनि ने वहां बैठकर 5 बार यह भगवती की कथा सुनाई। दुर्दम राजा रेवती जी ने भाव से हृदय से कथा सुनी और कथा सुनने के बाद उनको तुरंत फल मिला है। उनके यहां पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम रेवत पड़ा है। हमारे यहाँ 14 मनु हो गए, हमारे भारत में 14 मनवंतर, उसमें जो 5वें मनु हुए वह रेवत मनु हुए।